बांग्लादेश टेस्ट मैच की सीरीज़ के दौरान भी आपने एक सेंचुरी स्कोर की और बाकी इनिंग्स में भी आपने स्टार्ट लिया लेकिन कन्वर्जन नहीं हो सका। अभी भी इंग्लैंड के अगेंस्ट आपने एक 50 की और दरमियान में दोनों सीरीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान कप आ गया जो कि वनडे था। तो क्या ये रेड बॉल का फ्लेवर कम होने की वजह से भी स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा फैक्टर है कोई? देखिए नहीं, मैं नहीं समझता। ये जो एक चीज़ है, ये मुझे पता है कि मेरे जैसा जो बैटर है वो कितना टीम को, जब आप कंसिस्टेंट खेलेंगे जिस नंबर पे मैं खेलता हूँ, तो कितना ज़रूरी है। ये मैं समझता हूँ। पर्सनली भी मेरा थोड़ा सा लैग हो रहा था कि अगर मैं कोई एक इनिंग खेल रहा हूँ तो उसके बाद मेरी एक दो इनिंगें ख़राब जा रही हैं। तो वो मेरे मेरे खुद भी मेरे जहन में है वो चीज़। लेकिन ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, आप आज आप वनडे खेल रहे हो, कल आपने T20 खेलना है, फिर आपने 4 डे खेलनी है। तो मैं नहीं समझता इतने चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था उसके बाद भी अपने आप को तैयार करने का। तो मैं इन चीज़ों पे इतना फोकस नहीं करता। मैं समझता हूँ कि एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आपको हर चीज़ के लिए, हर दिन के लिए रेडी होना चाहिए। टेस्ट में उसमें बेहतरी आई है। अ, पिंडी की पहले भी आपको बांग्लादेश के खिलाफ भी खेले हैं। क्या इस दफा स्ट्रेटजी होगी हिकमत अमली? उसी ट्रैक पे जाएंगे जो दूसरे टेस्ट में थे, या फास्ट बॉलिंग, चूंकि पाकिस्तान का खासा रहा है फास्ट बॉलिंग, तो क्या कहते हैं कैंप में क्या सूरत हाल है? देखिए, मेरा ख़्याल है कि जिस तरह का पिच नज़र आ रहा है और जिस तरह का हमें सेकंड मैच में सक्सेस मिली है, तो कोशिश करेंगे थोड़ा उसी तरीके का पिच हो और वो हमें फेवर करे और हम ये मैच जीतने की कोशिश करें वहाँ पे। दूसरे मैच में जिस तरह कमबैक किया पाकिस्तान ने, क्या इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए टीम के अंदर कुछ ये हिकमत अमली ऐसी तय की गई है, क्योंकि जिस प्रेशर के अंदर पाकिस्तानी टीम थी उससे अब निकल चुकी है? लेकिन बिल्कुल, हम जिस तरह का हमने सेकंड मैच खेला और हमने वहाँ पे कमबैक किया, हम एज अ टीम देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मोराल भी है टीम का। और एक जो जीत होती है ना, वो बहुत ज़रूरी भी होती है एक टीम को माहौल बनाने में। एक यंग टीम थी, तो ओवरऑल में देखा जाए तो काफ़ी टीम का मोराल अच्छा है। और कोशिश करेंगे कि वही वाली हिकमत अमली को थोड़ा सा रिपीट कर लें। अगर हमें वहाँ पे एडवांटेज मिल रहा है एज अ स्पिन ग्रुप, हम उनके विकेट्स ले पा रहे हैं और उनको मुश्किल हो रही है, तो कोशिश करेंगे उसी तरह की क्रिकेट खेलें। सऊद, आपने बहुत खेला है, नुमान साजिद के खिलाफ भी साथ भी खेला होगा। किस तरह की दोनों ने बॉलिंग की, और समझते हैं कि ये अहलियत रखते हैं कि थर्ड टेस्ट भी जितवा दें? जी बिल्कुल, देखें हम प्रेशर में तो वो दोनों भी थे, वो दोनों अपना कमबैक कर रहे थे। लेकिन देखें, हम जितनी क्रिकेट नुमान भाई ने खेली है और जितना उनको एक्सपीरियंस है, हम वो बाज़ार ग्राउंड में नज़र आया कि अगर आप इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ खेलते हैं, आपको पता है उन्होंने अटैक करना होता है टाइम्स। लेकिन ये कि दोनों ने काफ़ी वहाँ पे अच्छा दिखाया कि उनको एक्सपीरियंस है और वो क्रिकेट खेले हुए हैं, पीछे काफ़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं, तो उनको पता है किस तरह बॉल करनी है। तो कोशिश वो उनकी तरफ से यही होगी कि जो इस तरह का मैच है, अब तीसरा मैच जो होने वाला है, उसमें भी उसी तरह का कंट्रीब्यूशन करें ताकि हम वहाँ पे मैच जीत सकें। सऊद, मुल्तान में भी आपने 9 दिन विकेट देखी और अब पिंडी की विकेट, कैसे दोनों को कंपैरिजन करते हैं? और मुल्तान में सिर्फ फैंस इस्तेमाल हुए, यहाँ पे अब हीटर्स भी इस्तेमाल हुए हैं, तो आपने इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट भी पाकिस्तान में खेली हुई है, तो ज़रा थोड़ा सा इनका कंपैरिजन करके बताएंगे? देखिए, हम सबसे पहला जो, अगर आप मुल्तान और रावलपिंडी में देखें ना, तो वेदर डिफरेंस आता है। मुल्तान में थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, थोड़ा ज़्यादा ह्यूमिड होता है बानिस्बत पिंडी के। और पिंडी हमेशा से हमने जब देखा है कि वो थोड़ा सा ना फास्ट बॉलर्स को फेवर करता है और उसमें पिच में ना बाउंस भी होता है बानिस्बत मुल्तान के। तो ये दो चार चीज़ें थी मेरे ख्याल में, उसको मद्देनज़र रखते हुए ग्राउंड में अपने हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे कि यार यहाँ पे हीटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या फ़ैन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरा ख़्याल है यही एक दो चीज़ें हैं जो मौसम की वजह से ना काफ़ी पिच में चेंजेस आती हैं, और वही एक डिफरेंस होता है। लेकिन बाज़ार जो नज़र आ रहा है पिच में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें स्पिन होगा इस पिच। सऊद, आपने सरफेस देखी होगी, आप वाइस कप्तान भी हैं, तो क्या समझते हैं कि पिंडी की पिच का एक जो नेचुरल बिहेवियर होता है उसकी वजह से हम एक सेकंड सीमर भी खिला सकते हैं, या इस दफ़ा भी 3 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल इसका, मुझे इतना ज़्यादा भी फ़िलहाल आइडिया है, क्योंकि इस पे हमारी डिस्कशन नहीं हुई ऑनेस्टली बताऊँ आपको तो मैं इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ इस पे। लेकिन ये है कि अगर स्पिन पिच बनता है और हमारी स्ट्रेंथ अगर स्पिन होती है, तो हम शायद 3 स्पिनर से ही जाएँ। पिछले 2 दिनों से हमने देखा है, आज भी और कल भी मीर हमजा बॉलिंग नहीं कर रहे, तो उनकी आप कुछ बता सकते हैं एज अ वाइस कैप्टन के क्या स्टेटस है? क्या इंजरी कैरी कर रहे हैं, या वो थर्ड टेस्ट के लिए अवेलेबल हैं या नहीं है? एज अ वाइस कैप्टन अगर आप कुछ अपडेट दे दें। मेरा ख्याल है जी, बिल्कुल वो 2 दिन से प्रैक्टिस में नहीं आ रहे। मेरा ख्याल में उनको कोई हिप में कोई इन्फ्लेमेशन थी, जिसकी वजह से वो इन 2 प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया है। मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ कि वो अवेलेबल होंगे नहीं होंगे मैच के लिए, लेकिन ये है कि उनको थोड़ी सी हिप में थोड़ी सी तकलीफ है। तो 2021-22 में बात चली थी कि पिचेस हमने इस तरह की प्रिपेयर करनी है जिससे सेना कंडीशंस में हम लोग जाकर जो है वो खेल सकें। अब हमारा साउथ अफ्रीका का अवे टूर है।
आपको लगता है कि जो स्पिनर्स की तरफ हमारा रुझान अब बढ़ गया है कि हमने पिचेस को स्पिनर्स ओरिएंटेड बनानी है, क्या ये सीरीज टू सीरीज, मैच टू मैच अब प्लान चल गया, या फिर एक बिगर डाइवर्सिटी उसमें जो है वो देखना है? अगर मैं पर्सनली देखूँ ना अपना आरफा भाई, तो मैं ये समझता हूँ कि इसको सीरीज़ बाय सीरीज़ और मैच टू मैच ही होना चाहिए। और ये मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि हम काफ़ी लेट हो गए ये चीज़ डिसाइड करने में कि यार अगर इंग्लैंड आ रही है तो हम उनके खिलाफ इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं और इस तरह की पिचें बनाएं। देखें, हम जो आपने तैयारी करनी है, अगर आप सीना कंडीशन में जा रहे हैं तो वो आप अपनी प्रैक्टिस के थ्रू भी कर सकते हैं, अपने फर्स्ट क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। कि जैसे अगर साउथ अफ्रीका का टूर दिसंबर में आ रहा है, इस दौरान अगर कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है तो हम कोशिश करते हैं कि यार थोड़ा सा इस तरह की पिचें तैयार कर लें कि हम वहाँ जाके खेल लें। तो उसमें बाज़ार में समझता हूँ इसको सीरीज़ बाय सीरीज़ ही और मैच बाय मैच ही होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा लेट हो गए।